जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो हिंदी की और टॉपिक चल रहा है हमारा पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतिम क्लास में पत्र तक मैंने आपको बता दिया था, अभी आगे बढ़ेंगे, पति से स्टार्ट करेंगे। चलिए। भर्ता, वल्लभ, ये पति के पर्यायवाची हैं। भतरे, आर्यपुत्र, ईश, स्वामी, बालम, ये तो आपने खूब सुना होगा, बालम है ना, बलमा। जीवनधारा, नाथ, प्राण प्रिय। पत्नी के पर्यायवाची देखिए, भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधू। वधू की वर्तनी देख लेना, महत्वपूर्ण पेपर पूछी जा चुकी है। लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे ओ की मात्रा लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं वधू, वो गलत हो जाता है। प्राण प्रिय, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रिया, तीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामाडंगी और बहू, ये सब पर्यायवाची हैं पत्नी के। इसके अलावा थोड़े और भी हैं, जोरू, घरवाली और औरत। आगे देखते हैं पंडित के पर्यायवाची क्या है, महत्वपूर्ण है पंडित के पर्यायवाची। सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विलक्षण, विज्ञ और सुविज्ञ। पर्वत के पर्यायवाची देखिए, भूधर, गिर, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। अचल, पहाड़ और धराधर। आगे देखिए हवा के पर्यायवाची पवन के, वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीकरण, अनिल, बयार, वात, प्रबंधन, प्राण, पवमान, नभप्राण, मृगवाहन। पक्षी के पर्यायवाची देखते हैं साथियों। द्विज, अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु। आपने सुना होगा प्राण पखेरु हो गए, है ना। तो ये देखिए, ये जो सवाल है प्राण पखेरु वाला, ये आपका वर्तनी शुद्धि में भी आता है, वाक्य शुद्धि में। वहाँ कैसे आता है, पेपर में लिखता है प्राण पखेरु उड़ गए, तो यहाँ पर उड़ना अपने आप में गलत शब्द है, ध्यान रखना। पखेरु का मतलब ही पक्षी होते हैं, और पक्षी तो अपने आप में उड़ सकते हैं, उनमें एक काबिलियत होती है, तो उसके साथ उड़ना शब्द लगाना गलत होता है। प्राण पखेरु हो गए, यही केवल सही है, इसके साथ उड़ना शब्द लगाना गलत है। वैसे ही जैसा अगर कोई लिखता है प्रातः, इस तरीके से अगर कोई लिखता है प्रातः काल के समय मैं टहलने गया, अगर कोई ये लिख रहा है कि मैं प्रातःकाल के समय टहलने गया, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि काल जब पहले ही आ चुका है तो समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। काल या समय एक ही बात है। प्रातःकाल में टहलने गया, ये सही होगा। प्रातःकाल के समय टहलने गया, ये गलत है। या तो फिर आप समय लगाओ तो काल मत लगाओ, फिर आप लिखोगे प्रातः के समय में टहलने गया, क्योंकि काल और समय दोनों एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी का अगला पर्यायवाची है परिंदा, चिड़िया और पंछी। पथ्य के पर्यायवाची देखते हैं, भोजन, आहार, भोज्य पदार्थ। पथिक के पर्यायवाची देखो, मुसाफिर, राही, यात्री, पंथी और बटोही। पद के पर्यायवाची देखिए, पांव, पाद, चरण, पैर, पग, पगु और कदम। परशुराम के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले बताया, जितने भी देवी देवता हैं इनके पर्यायवाची ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो भृगु सुत, क्योंकि भृगु के पुत्र हैं।
ठीक है, जामदग्न्य, ठीक है, भार्गव, परशुधर, रेणुका तनय, इनकी माता का नाम रेणुका है तो रेणुका के पुत्र हो गए, और भगु नंदन, क्योंकि भगु इनके पिता हैं तो हो गए भगु नंदन। परंतु के पर्यायवाची देखिए किंतु, मगर, लेकिन, पर। पराग के पर्यायवाची देखिए रज, पुष्परज, कुसुमरज, पुष्पधूली। परक के पर्यायवाची देखिए जांच, पहचान, छानबीन, परीक्षण, जांच पड़ताल। परतंत्र के पर्यायवाची देखिए पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम और अधीन। परछाई के पर्यायवाची देखिए प्रतिच्छाया, प्रतिबिंब, साया, झाई और छाया। पर्दा के पर्यायवाची देखिए आड़, ओट, छिपाव, आवरण, यवनिका, ये महत्वपूर्ण है भाई, यवनिका और नेपथ्य, ये सब पर्यायवाची हैं पर्दे के। ठीक है, यवनिका इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्दे को भारत में लाने का श्रेय जाता है यवनों को, यूनानियों को, इस वजह से यवनिका कहते हैं। यवनों के आने से पहले, यूनानियों के आने से पहले भारत में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ नए शब्द आपको इसमें मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।